धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नहीं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, सरकार कभी कभी बड़े मजेदार प्रयोग करती है। जैसे स्कूल में कोई शिक्षक क्लास के सबसे शरारती बच्चे को मंच पर बुलाकर सोचता है कि अब ये खुद ही अपनी पोल खोल देगा, लेकिन कई बार वही बच्चा पूरा मंच अपने नाम कर लेता है। कुछ ऐसा ही शायद यहाँ भी सोच लिया गया था। सत्ता के गलियारों में शायद ये गणित बैठाया गया होगा कि चलो इजाजत दे देते हैं, 2-4 लोग आएंगे, कुछ नारे लगाएंगे, कैमरे खाली कुर्सियां दिखा देंगे और अगले दिन गोदी मीडिया की स्क्रीन पर बड़ी बड़ी हेडलाइन चलेगी, फ्लॉप शो, जनता ने नकारा, सोशल मीडिया का बुलबुला फूटा। अंधभक्तों की फौज भी पहले से तैयार बैठी थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के ड्राफ्ट लगभग लिखे जा चुके थे। किसी ने कीबोर्ड क्रांतिकारी लिख रखा था, किसी ने वर्चुअल नेता, कुछ लोग तो भीड़ आने से पहले ही भीड़ के फेल होने का विश्लेषण करने लग गए थे। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जनता हमेशा स्क्रिप्ट पढ़कर नहीं चलती। सुबह से गोदी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा यही साबित करने में लगा था कि लोग नहीं आ रहे, छात्र नहीं आ रहे, युवा नहीं आ रहे, समर्थक सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित हैं। टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था कि यह आंदोलन जमीन पर दम नहीं दिखा पाएगा। मगर जैसे जैसे घंटे बीतते गए तस्वीरें बदलने लगी, लोग पहुंचने लगे, नारे गूंजने लगे, यहां तक कि माँ बाप बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं अपने साथ। भीड़ बढ़ने लगी और फिर वही सवाल खड़ा हो गया जिससे सरकार शायद बचना चाहती थी। अगर ये सिर्फ सोशल मीडिया का आंदोलन था तो फिर सड़क पर ये लोग कहां से आ गए? अब मामला सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं रह गया है, मामला सरकार के उस आकलन का है जिसमें जनता के गुस्से को कम करके आका गया। मामला उस प्रचार के तंत्र का है जिसने पहले ही फैसला सुना दिया था कि लोग नहीं आएंगे। और मामला उन अंधभक्तों का भी है जो हर विरोध को देशद्रोह और हर सवाल को साजिश साबित करने में जुट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आज बात करेंगे उस प्रदर्शन की जिसने सरकार, गोदी मीडिया और सत्ता के समर्थकों तीनों के दावों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं है, वो उस राजनीतिक सोच को चुनौती देती तस्वीरें हैं जिसमें अक्सर ये मान लिया जाता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला समर्थन कभी जमीन पर नहीं उतरता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, सुबह से गोदी मीडिया का एक हिस्सा सही साबित करने में लगा हुआ था कि लोग नहीं आ रहे। कोई कह रहा था युवा गायब हैं, कोई कह रहा था छात्रों ने दूरी बना ली है। कुछ चैनलों पर तो लगभग फैसला सुना दिया गया था कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे पूरा नैरेटिव बिगड़ता दिखाई देने लगा और लोग आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी और जंतर मंतर पर एक ही मांग बार बार सुनाई देने लगी। नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस आंदोलन को सत्ता समर्थक सोशल मीडिया का बुलबुला बता रहे थे, वही आंदोलन अब टीवी कैमरों को भीड़ दिखाने पर मजबूर कर रहा है। यही वजह कि सरकार के लिए मामला सिर्फ एक धरना नहीं रह गया है, ये सरकार की राजनीतिक समझ और जनता के मूड को पढ़ने की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखें तो पाएंगे कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार और प्रशासन काफी सतर्क रहे। कई बार अनुमति देने में हिचक दिखाई गई, कई बार सुरक्षा का हवाला दिया गया, लेकिन इस बार अनुमति मिल गई। शायद सरकार को लगा होगा कि सोशल मीडिया पर लाखों लाइक और करोड़ों व्यूज का मतलब लाखों लोग नहीं होते। शायद ये सोचकर इजाजत दे दी गई कि जब मैदान खाली दिखाई देगा
तो बाद में पूरे आंदोलन को मजाक का विषय बना दिया जाएगा। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उल्टी होती दिखाई दे रही है। अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत पहुंचे और सीधे इस आंदोलन के केंद्र में आ गए। उनके समर्थकों का दावा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की नाराजगी की आवाज है जो परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जवाब चाहते हैं। यही कारण है कि सरकार की चिंता सिर्फ आज की भीड़ की नहीं, असली चिंता यह है कि अगर ये गुस्सा लगातार संगठित होता गया तो आने वाले दिनों में ये एक बड़े राजनीतिक सवाल का रूप ले सकता है। नहीं किसी से भीख मांगते, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, जिंदाबाद। अब खबरें ये आ रही हैं कि लद्दाख के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आंदोलन में पहुंचने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो आंदोलन को एक नैतिक और राष्ट्रीय पहचान मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि वांगचुक सिर्फ एक क्षेत्रीय चेहरा नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में देशव्यापी जन मुद्दों पर अपनी पहचान बना चुके हैं। यानी जिस प्रदर्शन को सत्ता और उसके समर्थक एक छोटे से ऑनलाइन अभियान की तरह देख रहे थे, वो धीरे धीरे एक व्यापक असंतोष का मंच बनता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती, ड्रोन निगरानी, अलग अलग जोन बनाकर सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा, ये सब दिखाता है कि प्रशासन इस प्रदर्शन को साधारण घटना मानकर नहीं चल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भीड़ सिर्फ एक दिन की है या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत है। क्या सरकार इस गुस्से को संभाल पाएगी या फिर इसे भी पहले की तरह सिर्फ प्रचार के जरिए दबाने की कोशिश करेगी। और सबसे अहम, क्या गोदी मीडिया अब भी इसे सोशल मीडिया की भीड़ बताने का साहस करेगा, जबकि तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही है। दोस्तों, जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं है, वो सीधे सीधे मोदी सरकार की उस परेशानी की तस्वीरें हैं जो पिछले 2 सालों से सबसे बड़े वोट बैंक यानी युवाओं के बीच बढ़ती जा रही है। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, अगर ये प्रदर्शन किसी सड़क, बिजली या पानी के मुद्दे पर होता तो सरकार शायद इसे एक सामान्य विरोध प्रदर्शन मानकर आगे बढ़ जाती, लेकिन यह मामला नीट परीक्षा, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और यही बात इस आंदोलन को राजनीतिक रूप से बेहद खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब बेरोजगारी, भर्ती, परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे मुद्दे एक साथ जुड़ते हैं, तब नाराजगी सिर्फ एक मंत्री तक सीमित नहीं रहती, उसका असर सीधे सरकार की विश्वसनीयता पर पड़ता है। यही कारण है कि जंतर मंतर पर सबसे ज्यादा गूंजने वाला नारा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब सवाल यह है कि आखिर सारा दबाव धर्मेंद्र प्रधान पर ही क्यों आ रहा है,
क्योंकि विपक्ष और प्रदर्शनकारी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय नीट परीक्षा को लेकर पैदा हुए विवादों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पेपर लीक के आरोपों, परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवालों और छात्रों के गुस्से ने शिक्षा मंत्री को सीधे निशाने पर ला दिया। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कोई भी संकट सिर्फ एक मंत्री का संकट बनकर नहीं रहता। अगर जनता बार बार धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले रही है तो उसकी राजनीतिक गूंज आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है, क्योंकि जनता ये मानकर चलती है कि किसी भी केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक जिम्मेदारी आखिरकार प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी का हिस्सा होती है। यही वजह कि आंदोलन धीरे धीरे धर्मेंद्र प्रधान बनाम छात्र नहीं बल्कि सरकार बनाम नाराज युवाओं का रूप लेता दिख रहा है, और यहीं से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें भी शुरू होती हैं। देखिए, भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत हमेशा उसका संगठित समर्थक वर्ग और युवा मतदाता रहे हैं। लेकिन अगर वही युवा वर्ग परीक्षा, भर्ती और रोजगार जैसे मुद्दों पर सवाल पूछना शुरू कर दे तो ये किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय बन जाता है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि जंतर मंतर पर कितने लोग आए, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग इस मुद्दे को देख रहे हैं, लाखों छात्र इसे अपने भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। और अगर ये धारणा बन गई कि सरकार छात्रों की बात सुनने के बजाय सिर्फ अपनी छवि बचाने में लगी हुई है तो उसका राजनीतिक नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की असाधारण तैयारी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हजारों जवानों की तैनाती, ड्रोन निगरानी, पूरे इलाके को सुरक्षा जोन में बांटना और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा शिक्षा मंत्री के आवासों के बाहर सुरक्षा बढ़ाना दिखाता है कि प्रशासन इस प्रदर्शन को पूरी गंभीरता से देख रहा है। क्योंकि किसी भी सरकार के लिए सबसे आसान काम विपक्ष से लड़ना होता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम उन युवाओं के गुस्से का जवाब देना होता है जिन्होंने कभी उसी सरकार पर भरोसा करके वोट दिया था। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई सरकार की साख, युवाओं के भरोसे और मोदी सरकार की छवि की भी है, जिसमें वो खुद को युवाओं की सबसे बड़ी हितैषी सरकार बता रही है। अब देखना यह है कि सरकार इस गुस्से को सुनती है, उसे राजनीतिक साजिश बताती है या फिर कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे छात्रों को लगे कि उनकी आवाज सचमुच सत्ता तक पहुंची है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।